सुमेरु नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था जो सूर्य देव के वरदान स्वरूप स्वर्णमय हो गया, जिस पर हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी राज किया करते थे। जब भगवान विष्णु ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि उनकी सहायता के लिए एक ऐसे पुत्र की सृष्टि करें जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम, माया जानने वाला, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाला, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। परंतु जब माता अंजनी छोटी थी तब बहुत ही चंचल थी। इस चंचलता के कारण एक बार उन्होंने एक ऋषि की तपस्या भंग करने की कोशिश की। वह ऋषि भगवान शंकर की तपस्या में लीन था। उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी तपस्या भंग कर दी। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया कि उसे बिना विवाह के ही पुत्र होगा। ये श्राप सुनकर माता अंजनी ने ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा कि उसका श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, परंतु जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा वह बालक बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी होगा, जिसे दुनिया में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। यह बात सुनकर अंजनी माता वहां से चली गई और जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। जब भगवान शंकर ने देखा कि उनके एक महान ऋषि का श्राप मिथ्या हो सकता है, तब भगवान शंकर ने एक साधु का रूप धारण किया और अंजनी के घर पर भिक्षा मांगने चले गए। भगवान शंकर को जब भिक्षा देने अंजनी की माता गई, तब भगवान शंकर ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि वह एक कन्या के हाथों से ही भिक्षा लेंगे। तब भिक्षा देने के लिए जैसे ही अंजनी बाहर आई तो भगवान शंकर ने उन्हें दीक्षा के रूप में एक फल दिया। उस फल में भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार पवन देव ने अपना अंश छोड़ दिया, जिसे खाकर माता अंजनी की कोख में एक दिव्य बालक पलने लगा। परंतु एक दिन माता अंजनी वन में भ्रमण कर रही थी, तब उन्हें एक सुंदर से राजकुमार से प्रेम हो गया। वह सुंदर सा बालक किष्किंधा का राजकुमार केसरी था। और कुछ समय पश्चात माता अंजनी और केसरी का विवाह हो जाता है और विवाह के कुछ दिनों बाद भगवान शंकर के वरदान स्वरूप पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान पवन देव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। उनकी गति गरुड़ के समान थी। वे सभी वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान और बलवान थे। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकलीं और गहन वन में चली गईं। माता से बिछुड़ जाने और भूख से पीड़ित होने के कारण हनुमान जोर जोर से रोने लगे। इतने में उन्होंने जपाकुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव को उदित होते देखा। उन्होंने उसे कोई फल समझा और फल के लोभ से ये सूर्य की ओर जोर से उछले सूर्य को पकड़ने की इच्छा से वे आकाश में उड़ते ही चले गए। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख उसे दाह से बचाने के लिए वायुदेव भी बर्फ के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। उड़ते हुए बालक हनुमान आकाश को लौंघते हुए सूर्यदेव के पास पहुंच गए। हनुमान ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग से ज्यों ही राहु का स्पर्श किया तो वह डरकर वहां से इंद्र के पास भाग गया। ये सुनकर इंद्र गजराज पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर चल दिया जहां हनुमान के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। जैसे ही हनुमान ने सूर्यदेव को अपने मुंह में लिया, तब सूर्यदेव ने अपनी रक्षा करने के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ने हनुमान पर वज्र के द्वारा प्रहार किया, जिससे वे एक पहाड़ पर जा गिरे। अपने पुत्र के गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। पवन देव का कोघ प्रजाजनों के लिए बड़ा ही अहितकारक हुआ। उन्होंने प्रजाजनों से समस्त वायु खींचकर वह अपने शिशुपुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। इधर वायु के प्रकोप से त्रस्त समस्त देव दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास आए और वायुरोध जनित दुख को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि इंद्र द्वारा उनके पुत्र हनुमान पर वार किए जाने के कारण वायुदेव कुपित हैं। सबको मिलकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब सभी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव छिपे बैठे थे। ब्रह्मा जी को देख वे अपने पुत्र को लिए हुए ही उनके सामने उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को नमन किया। जैसे ही उन्होंने उस शिशु पर हाथ फेरा, वैसे ही वह शिशु उठ खड़ा हुआ। अपने पुत्र को उठ खड़ा देख प्रसन्न हुए वायुदेव पूर्ववत वायु का संचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने तब सभी देवताओं से संसार का कल्याण करने और वायुदेवता की प्रसन्नता के लिए उस शिशु को वर देने के लिए कहा। इंद्र ने कमलों की माला पहनाते हुए कपिश्रेष्ठ को हनुमान नाम से अलंकृत किया। इसी तरह सूर्य, वरुण, यम, शंकर, विश्वकर्मा आदि अन्य देवताओं ने भी उसे अनेकानेक वरदान दिए। देवताओं के जाने के बाद वायुदेव उसे लेकर अंजना के पास आए और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान की बात बताकर चले गए। वरदानों के वेग से भरे हुए हनुमान शांतचित्त महात्माओं के आश्रमों में जाकर भांति भांति के उपद्रव मचाने लगे। केसरी और वायुदेव दोनों ने भी उसे ऐसा न करने के लिए कहा, फिर भी वह वानरवीर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही देते। इससे भृगु, आर्षि और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि ने कुपित होकर उन्हें शाप देते हुए कहा, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घकाल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा